बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर जो फाइलिंग का केस था, मुंबई पुलिस ने उसमें बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए हैं। उनका पहला कहना है, जिसमें मेन गैंगस्टर का नाम बार-बार सामने आ रहा था, अनमोल बिश्नोई। अब उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें बहुत धड़ल्ले से रोक लग गई है। उनका ये कहना है कि अनमोल बिश्नोई खुद कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। अब ये पुलिस की सबसे बड़ी जीत कही जाए या ये कहा जाए कि अनमोल बिश्नोई या कोई और गैंगस्टर इनके थ्रू कुछ और नई प्लानिंग चल रही है, कुछ नया मोड़, कुछ नई धागे इस केस में खुलने वाले हैं। चलिए समझते हैं। मैं हूं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड के एक बहुत जाने माने हस्ती हैं सलमान खान। उनका नाम सामने आता है तो बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स भी उनसे पानी मांगते फिरते हैं। मतलब उनका नाम बॉलीवुड में ही नहीं, फिल्म जगत में बहुत आगे तक माना जाता है। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, एक से एक हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, एक से एक एक्टिंग के जो मिसाल होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, एक्टिंग सीन्स होते हैं, वो सलमान खान के थ्रू बॉलीवुड को मिला है। तो बॉलीवुड में सलमान खान एक बहुत बड़े नाम है और उनके घर के बाहर या उनके आसपास गोलियां अगर कोई चला दे तो ये बहुत बड़ा केस बन जाता है। मुंबई पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी केस था, बहुत बड़ा सरदर्द था कि उनके जो घर पे बाहर गोलियां चली थी उसका केस को सॉल्व करना। केस में बहुत बड़े बड़े नाम भी आ गए थे। पहला नाम जो हर लोगों के कानों में, हर लोगों की बातों में आ रहा था, वो है बिश्नोई गैंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि सलमान खान को पहले भी बिश्नोई गैंग के द्वारा कुछ धमकियां मिल चुकी थी कि हम आपको गोली चलवा देंगे, हम आपको मार देंगे। ये पूरा केस था हिरण को मारने वाले केस में। पर अब जब नया केस आया सामने, उनके घर के बाहर गोलियां चलाई गई, ये कहा गया उनको जान से मारने की धमकी दी गई, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद जो मेन नाम था, जो रवि बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने अपने आप को पहले तो अपने आप को कहा कि हाँ, मेरे द्वारा ही, मेरे गैंग के द्वारा ही गोलियां चली हैं। और उसके बाद नया खुलासा ये हुआ कि वो खुद चाहता है कि मैं कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने सरेंडर कर दूं। उसके वकील ने, उसका कहना यह है कि हम लोग चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया जो है उसका साथ दें, उसमें हम भागीदारी लें, उसका हिस्सा बने। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आप इतने बड़े गैंगस्टर हैं, आप इतने बड़े गैंगस्टर टीम के मेंबर हैं, तो आप ऐसी नॉर्मल चीज़ को लेके आप सरेंडर करने आओगे नहीं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नई खिचड़ी पक रही होगी। तो खिचड़ी ऐसी भी हो सकती है कि मुंबई पुलिस का कहना था ये इतना बड़ा केस है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप ऐसा तो नहीं, कार्रवाई से बचने के लिए आप सरेंडर कर रहे हैं। हर गैंगस्टर यही करता है कि अपनी सजा को माफ कराने के लिए, सजा को कम कराने के लिए सरेंडर करता है, जिससे कोर्ट भी उन्हें गिल्टी मानता है। ये कहता है कि आपने खुद अपनी तरफ से ये कदम उठाया है, तो आपको कुछ ना कुछ जो सजा मिलने वाली थी उसमें आपको नरमी बरती जाएगी। पर क्या इस केस में भी यही होने वाला है कि सलमान खान के घर के बाहर जिसने गोलियां चलवाई हैं उसको सरेंडर होने पर सजा उसका माफ हो सकता है? क्या उसे सजा कम की जा सकती है? ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग यही भी कह रहे हैं कि जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है तो उसे पकड़िए, उसको सजा दीजिए। पर कानूनी प्रक्रिया भारत की ऐसे नहीं होती। हमारा संविधान, हमारी कानूनी प्रक्रिया बहुत लचीली है। हमारे यहाँ कोर्ट में जो डेट्स हैं, कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो चलती रहती है निरंतर। तो उसने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी कई कानूनी प्रक्रिया हैं, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करेगी। कुछ और लोग का तो नाम इस केस में नहीं है। अगर और लोगों का नाम भी केस में पाया जाता है तो उनको भी केस में शामिल करके उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। मुंबई पुलिस का भी यही कहना है कि अभी अनमोल बिश्नोई अगर सरेंडर करते हैं तो उनके सरेंडर की याचिका को बिल्कुल याचिका मानी जाएगी, उनको सरेंडर करने की इजाज़त है। पर अगर उनके साथ कुछ और मेंबर्स भी हैं इस गैंग के, वो उनका नाम भी रिवील करना पड़ेगा उनको, तभी सरेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े गैंगस्टर जो हैं, इतने बड़े गैंगस्टर टीम के मेंबर क्यों अचानक से आके सरेंडर कर रहे हैं? क्या सलमान खान के ओहदे से वो डर गए या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन से वो डर गए हैं? इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए आपकी खबर के साथ।